Hello everyone, this is Nipun Sharma welcoming you to our YouTube channel 0 to 100 kmph. For those who are new to this channel, we discuss almost everything related to automobile sector and electronic gadgets such as mobile, tablets, laptop here. So if you are interested in these sectors and want to keep yourself updated, then don't forget to subscribe this channel. आज हम डिस्कस करेंगे किया सेल्टोस का एक्सीडेंट। ये 11 जून को नागपुर में हुआ, मध्य प्रदेश में, NH 547 में। इसमें किया सेल्टोस थे जिसमें 5 लोग सवार थे और उसमें एक एक्सीडेंट होता है जिसमें कार 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और उस एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो जाती है और 2 बचे जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, 20 लाख की अप्रॉक्स ये कार थी और एक एक्सीडेंट में 2 टुकड़ों में ब्रेक हो गई। तो कहीं ना कहीं ये किया कि बिल्ड क्वालिटी पे भी क्वेश्चंस खड़े करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कार 2 टुकड़ों में डिवाइड क्यों हुई और क्या ये पहली बार इंडिया में हुआ है कि कोई कार 2 टुकड़ों में ब्रेक हो गई, या ये पहले भी कभी ऐसे एक्सीडेंट पहले भी हुए हैं ये भी। उसके बाद हम देखेंगे कि किया मोटर्स ने सेल्टोस को इंडियन मार्केट में किस चालाकी के साथ उतारा है। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी चालाकी से इंडियन लोगों के सामने रिप्रेजेंट करी हैं कि हमें लगता है कि बहुत अच्छी हैं, पर वो एक्चुअल में अच्छी हैं या नहीं, वो उस पर भी मैं बात करूँगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी गलती होगी जो कार 2 टुकड़ों में ब्रेक हो गई, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये इसमें ड्राइवर की क्या गलती थी। ठीक है, इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए जुड़े रहें वीडियो के साथ और वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस गाड़ी को चला रहे थे सचिन जायसवाल और ये किया सेल्टोस का HTX मॉडल था। सबसे पहले जब लोगों ने इसको देखा कि कार 2 टुकड़ों में ब्रेक हुई है तो किसी ने बिलीव नहीं करा कि ये एक्सीडेंट से ब्रेक हुई है। उनको लगा कि ऐसा हुआ होगा कि कार का एक्सीडेंट हुआ और कुछ लोग इसमें फंस गए और उसके बाद पुलिस ने इस कार को काटा होगा। तो सबसे पहले र्यूमर्स यही आई थी कि ये पुलिस ने कार को काटा है 2 टुकड़ों में ताकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, फिर उन्होंने ऑफिशियली बताया कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने इस कार को नहीं काटा, ये एक्चुअल में एक्सीडेंट में ही 2 टुकड़ों में ब्रेक हुई। जो 2 पैसेंजर बच गए थे इस एक्सीडेंट में, उनमें से एक पैसेंजर ने बताया कि एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। वो बता रहे थे कि वो अपनी लेन में सीधा चल रहे थे और अचानक से एक बाइक वाला उनके सामने आ गया। तो उस बाइक वाले को बचाने के लिए इन्होंने गाड़ी को नीचे मिट्टी में उतार दिया। मिट्टी में उतारने के बाद थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हुआ और आगे एक छोटी सी पुलिया थी और उसके साथ वो जाके टकरा गई और टकराने से कार 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। और उन्होंने ये भी बताया कि कार की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कोई यंगस्टर उसको चला रहा था, एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, साथ में उसकी फैमिली बैठी थी, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं चलाएंगे। हाँ, थोड़े तेज़ थे, बट ऐसा नहीं है कि वो 200 की स्पीड में या 180 की स्पीड में ड्राइव कर रहे थे, ऐसा नहीं था। इससे पहले भी इंडिया में कुछ कारें 2 टुकड़ों में डिवाइड हुई हैं। जैसे एक बार सियाज थी, वो टेस्ट ड्राइव के लिए एक पैसेंजर लेके जा रहा था और वो कार अप्रॉक्स 180 की स्पीड में थी और वो जाके एक पेड़ से टकराई और वो कार 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई। तो उस केस में हम मान सकते हैं कि कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 180 के करीब स्पीड, और आप अगर पेड़ से टकराते हो तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक और एग्जांपल है एक BMW की। इस पे भी BMW 2 हिस्सों में डिवाइड होगी और उसका रीज़न भी स्पीड था। उसमें कार अप्रॉक्स 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी और उसका एक्सीडेंट होता है और वो कार भी 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो इससे ये पता लगता है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इससे पहले भी ऐसे एक्सीडेंट होते रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें किया मोटर्स ने किया सेल्टोस के साथ क्या चालाकी दिखाई है। आपने अगर इसकी किया सेल्टोस की ग्लोबल एनकैप रेटिंग देखी होगी तो वो 3 स्टार है। 3 स्टार रेटिंग, अच्छा, रेटिंग इसको इस तरह से मिलती है कि रेटिंग्स के 2 पार्ट होते हैं, एक अडल्ट रेटिंग एक और एक चाइल्ड रेटिंग। अडल्ट रेटिंग होती है आउट ऑफ 17 कार कितना स्कोर कर रही है, बेस्ड ऑन दैट उसको स्टार मिलते हैं। और सेकंड रेटिंग होती है चाइल्ड रेटिंग, उसमें 49 पॉइंट्स होते हैं। आउट ऑफ 49 पॉइंट्स कार कितना स्कोर कर रही है ग्लोबल एनकैप टेस्ट में, उसके बेसिस पे उसको चाइल्ड की रेटिंग मिलती है। तो इस कार की अडल्ट रेटिंग थी 3। अब 3 स्टार रेटिंग लेने के लिए इसको क्रैश टेस्ट में स्कोर करना होता है इन बिटवीन 8 to 11, मतलब 8 से 11 के बीच में स्कोर करना होगा। और इस कार का स्कोर था 8.03, 8.3 भी नहीं, 8.03, मतलब बिल्कुल बेसिक ऑफ 3 स्टार।
और अगर मैं इसको 2 स्टार कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर 0.3 रेटिंग हम इसे हटा दें तो ये 2 स्टार की रेटिंग में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये किया मोटर्स ने चालाकी दिखाई, इसको 3 स्टार करा, बट एक्चुअल में ये 2 स्टार के ही कंपैरिजन में थी। अगर मैं और 2 स्टार गाड़ियाँ आपको बताऊँ तो जैसे वैगन आर 2 स्टार रेटिंग पे है, अडल्ट रेटिंग इन इंडिया। सेंट्रो कार, उसकी अडल्ट रेटिंग 2 स्टार है। और आप एक अज्यूम करो कि एक वैगन आर में 5 पैसेंजर्स जा रहे हैं और उनकी स्पीड अबव 100 है और उनका एक एक्सीडेंट होता है, तो तो आप खुद सोच सकते हो कि वैगन आर कितनी सेफ़ है। इतनी ज़्यादा सेफ गाड़ी तो है नहीं, तो उस एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है। वैसा ही किया सेल्टोस के साथ हुआ। ये सिर्फ ऑन पेपर 3 स्टार है, बट प्रैक्टिकली हम इसको 2 स्टार की रेटिंग में काउंट कर सकते हैं। और ये किया सेल्टोस ये जो ये जो किया सेल्टोस है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में सेल होती है, ये आउट ऑफ इंडिया मीन्स होल वर्ल्ड में सेल होती है। बट एक इंडियन मार्केट ही ऐसी मार्केट है जिसमें ये लो क्वालिटी स्टील यूज़ करते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये हाई क्वालिटी स्टील के साथ इसको प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ एक इंडिया में लाने के लिए इसको मॉडिफाई करते हैं और इसमें लो क्वालिटी का स्टील यूज़ करते हैं। तो वो सबसे बड़ा एक रीज़न रहा इस कार का ब्रेक होने का, क्योंकि इसमें स्टील क्वालिटी काफ़ी लो थी। होप किया मोटर्स यहाँ से कुछ लेसन्स लेगी और इन फ्यूचर अच्छी स्टील क्वालिटी यूज़ करेगी अपनी व्हीकल्स में। उसके बाद मैं एक लास्ट पॉइंट ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें ड्राइवर की क्या गलती थी। तो, तो हाँ, प्रैक्टिकली मैं ये मानता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती ड्राइवर की ही थी। देखिए, गाड़ी पे 5 लोग बैठे हैं तो आप गाड़ी को तेज़ नहीं चला सकते, और ये कार डेफिनेटली 100 से अबव थी। तो क्योंकि आप इससे भी देख सकते हैं कि जब वो कार चल रही थी उसके सामने अचानक एक बाइक आती है, तो ड्राइवर गाड़ी को स्लो करने के बजाय, जब ब्रेक लगाने के बजाय, वो साइड पे उतार देता है। इससे हमें क्लियर कट पता लग जाता है कि वो उसको स्लो नहीं कर सकता था, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसने साइड पे उतार दी। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी गलती ड्राइवर की है। कभी भी गाड़ी को ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, खासकर जब आपकी पूरी फैमिली बैठी है, क्योंकि उससे एक और चीज़ हो जाती है कि ज़्यादा लोग बैठे हैं, मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, तो ब्रेक लगाने में मुश्किल होती है, गाड़ी रुकती नहीं है इतनी आसानी से। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गाड़ी को एक प्रॉपर स्पीड में चलाएं और ओवर स्पीडिंग कभी ना करें। अगर आपके भी कुछ व्यूज़ हैं इस एक्सीडेंट के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, और ये गाड़ी 2 टुकड़ों में क्यों डिवाइड हुई। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर अगर हम ऐसी कोई भी वीडियो लाते हैं तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।